गुड इवनिंग बच्चों। आज का आपका अगला चैप्टर है रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग हृदय है, जो अपने अंदर रक्त को एकत्र करने तथा संपूर्ण शरीर में रक्त संचार करने का यह महत्वपूर्ण कार्य करता है। रक्त परिसंचरण तंत्र को हृदय तंत्रिका तंत्र कहा जाए तो अधिक उचित होगा। हृदय की शक्ति के बिना रक्त का परिभ्रमण कदापि संभव नहीं है। हृदय इस तंत्र का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, वरन रक्त संचालन संस्थान का केंद्र है। हृदय रुधिर को रक्त की नलियों में प्रवाहित करके शरीर के सभी अंगों को पोषित करता है। संपूर्ण शरीर के रक्त नलियों में समान गति से निरंतर रक्त प्रवाह होता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि इसमें कोई एक शक्ति प्रभावित करे। यह शक्ति हृदय प्रदान करता है। इनमें बलपूर्वक रक्त को पंप करने की क्षमता है। समान दशा में इसमें रक्त निरंतर एक समान गति से प्रभावित होता रहता है। हृदय जो है रक्त को यह रक्त धमनियों में पंप करता है, जो बार बार विभाजित होकर यह बारीक शाखाओं के रूप में समस्त शरीर में अपना जाल फैला देता है। वे शरीर के यह सूक्ष्मतम भागों में रुधिर ले जाकर उनको भोजन एवं ऑक्सीजन गैस पहुंचाती है। वहां से यह लौटते समय उनमें उत्पन्न हुई निरर्थक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस आदि हानिकारक पदार्थों को यह रक्त के साथ ले आती है, और रक्त परिसंचरण तंत्र इन महत्वपूर्ण कार्यों को अत्यंत सफलतापूर्वक करता है। अगला टॉपिक आप लोग का बच्चों है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त शरीर में न तो एक निश्चित स्थान पर रहता है और न ही एक अंग में यह एकत्रित रहता है। यह न ही रक्त नलिकाओं में केवल भरा रहता है, बल्कि यह निरंतर संपूर्ण शरीर में चक्कर लगाता रहता है। हृदय से रक्त के एक बार पंप करने के पश्चात पुनः पंप करने के मध्य के समय यह रक्त के संपूर्ण शरीर में एक चक्कर पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार 1 मिनट में 72 बार हृदय रक्त को पंप करने के झटके के साथ ये बाहर निकालता है। अतः रक्त का चक्कर भी 1 मिनट में 72 बार होता है, जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। रोग की विशेष अवस्थाओं को छोड़कर यह अतः संपूर्ण शरीर में रक्त के बार बार चक्कर लगाने को रक्त परिसंचरण या परिभ्रमण कहते हैं। रक्त परिसंचरण में भाग लेने वाले अंग है जो निरंतर कार्यरत रहकर मानव को जीवित रखता है। यदि 3 मिनट के अंदर हृदय से मस्तिष्क को रक्त न मिले तो मस्तिष्क अपना कार्य बंद कर देता है, जिसका परिणाम होता है कि व्यक्ति की मृत्यु हो गई। हृदय वक्ष गुहा में उरोस्थि के कुछ नीचे दोनों फेफड़ों के मध्य में कुछ दाईं ओर हटकर स्थित होता है तथा पसलियों के पिंजरे में पूर्ण सुरक्षित रहता है। इसका आकार एक बंद मुट्ठी या नाशपाती के समान होता है, जिसका नुकीला भाग नीचे की ओर होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम होता है, लंबाई लगभग 3 सेमी तथा चौड़ाई 9 सेमी होता है। इसके सामने का भाग कुछ उभरा हुआ गोला सा तथा पीछे का भाग चिपटा होता है। इसका रंग जो है गहरा लाल या बैंगनी होता है। हृदय पुष्ट अनैच्छिक पेशियों से बना रहता है, जिससे यह स्वतः कार्यरत रहता है। हृदय के ऊपर एक महीन रेशेदार तंतुओं का पारदर्शक आवरण चढ़ा होता है, जिसे हृदय आवरण कहते हैं। इसके नीचे एक श्लेष्मिक झिल्ली की तरह होती है, जिसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ स्रावित होता है, जिसमें हृदय आसपास के अंगों की रगड़ से बचा रहता है। इसे श्लेष्मिक हृदय तह की अधिहृदय तथा स्तर अथवा एपिकार्डियम कहते हैं। अगला टॉपिक है हृदय की आंतरिक रचना। हृदय की हृदय की आंतरिक रचना को समझने के लिए यदि इसे लंबवत काटे तो आपको यह हृदय अंदर से खोखला सा है, जो एक खड़ी मांस सूत्रों की मजबूत पेशी से दाएं व बाएं 2 भागों में विभाजित है। इस पेशी के कारण ये दोनों भागों का रक्त एक दूसरे से मिले नहीं पाता है। इनमें दायां भाग और बाएं भाग की अपेक्षा कुछ मुलायम होता है। ये दोनों भाग जो होते हैं पुनः 2 भागों में विभक्त हो जाते हैं, जिन्हें कोष्ठ कहते हैं।
यह कोष्ठ ऊपर नीचे होते हैं, जिनके मध्य में एक प्रकार के कपाट लगे होते हैं जिन्हें वाल्व कहते हैं, तथा ऊपरी कोष्ठ को अलिंद कोष्ठ तथा निचले वाले कोष्ठ को निलयग्राहक या छेपक कोष्ठ कहा जाता है। अगला आप लोगों का बच्चों है रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं हृदय के कोष्ठों में कुछ छिद्र होते हैं जिनमें से होकर कुछ रक्त नलिकाएं अंदर प्रवेश करते हैं तथा कुछ हृदय से बाहर की ओर निकलते हैं। यह नलिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: धमनियाँ, केशिकाएं, शिराएं। पहला है आप लोगों का धमनियाँ। धमनियाँ मांसपेशियों की बनी हुई लचीली नलिकाएं होती हैं जिनकी दीवार कुछ मोटी होती हैं। हृदय से शुद्ध रक्त लेकर निकलने तथा अंगों को यह रक्त पहुंचाने वाली नलियां धमनी कहलाती हैं। इनमें ऑक्सीजन युक्त रक्त को होने के कारण यह रक्त का रंग चमकीला लाल होता है। इनमें रक्त झटके के साथ तीव्र गति से लहरों की भांति प्रभावित होता है, क्योंकि यह रक्त सीधा हृदय से ही आता है। जैसे जैसे यह धमनियाँ आगे बढ़ती हैं, यह अनेक शाखाओं एवं प्रशाखाओं में बढ़ जाती हैं, जिन्हें धमनिकाएं कहते हैं। इनका संपूर्ण शरीर में जाल सा बिछा है, जिससे यह समस्त शरीर का पोषण करती हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का केशिकाएं। धमनिकाएं आगे विभक्त होते होते इनमें सूक्ष्म नलिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। इनकी दीवारों में मांसपेशी न होकर यह कोशिकाओं से निर्मित होकर जाली के समान आयत झिरझिरी हो जाती हैं। कुछ केशिकाएं तो बाल की मोटाई के बराबर होती हैं। यह कारण है कि इनकी दीवारों से होकर ऑक्सीजन तथा तरल पोषक द्रव सरलता से केशिकाओं के अंदर प्रविष्ट हो जाता है तथा अंदर से अशुद्धियां लेकर बाहर वापस आ जाता है। संपूर्ण शरीर में केशिकाओं का जाल बिछा है। इन्हीं केशिकाओं के कारण मांसपेशी का रंग जो होता है वह लाल होता है। हल्की चोट लगने व सुई चुभने से जो रक्त निकलता है वही इन केशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर निकलता है। धमनी की जो शाखाओं द्वारा विभाजित होकर इन कोशिकाओं में शुद्ध रक्त बहता है, इन्हें धमनी केशिकाएं भी कहते हैं। अगला आप लोगों का बच्चों है शिराएं। कोशिकाओं द्वारा विभिन्न ऊतकों को पोषक तत्व प्रदान करने के पश्चात इनका कार्य समाप्त हो जाता है। यह परस्पर मिलकर शिराओं का रूप धारण कर लेती है। शिराओं की दीवारें धमनी की भांति लचीली व उतनी दृढ़ मांसपेशियों वाली नहीं होती। इनमें रक्त बहुत धीमी व समान गति से प्रभावित होता है। कुछ शिराओं में कहीं कहीं छोटे छोटे कपाट लगे होते हैं, तो रक्त को उल्टी दिशा में प्रभावित होने से रोके रहते हैं। यदि आप अग्र बाहु पर कसकर अपने बंद बांधे तो कर पृष्ठ पर यह नीली नीली सी नलिकाएं, जो कि शिराओं का उदाहरण है, स्थान पर यह फूली फूली सी दिखाई देंगी। यह कपाट के कारण ही होता है। शिराएं जो है अशुद्ध रक्त को लेकर आगे बढ़ती हैं तथा अशुद्ध रक्त को यह शुद्ध करने के लिए हृदय के दाहिने अलिंद में प्रवेश करती हैं। अगला टॉपिक है आप लोगों का बच्चों मूल धमनी, हृदय धमनी तथा निम्न व उच्च महाशिराएं।
मूलधमनी। हृदय के बाएं नीले से शुद्ध रक्त को लेकर शरीर की एक छोटी सी मोटी नलिका जो हृदय से बाहर निकलती है, जिसे मूलधमनी कहते हैं। यह हृदय से कुछ ऊपर पहुंचकर एक मेहराब सी बनाती हुई मोड़कर नीचे की ओर मुड़ती है। मेहराब वाले भाग जो है इसे मूलधमनी की यह 3 शाखाओं से निकलती है। पहली शाखा कुछ आगे बढ़कर पुनः 2 शाखाओं में यह विभाजित हो जाती है। एक शाखा दाहिनी भुजा में तथा दूसरी ग्रीवा के दाहिनी ओर से सिर में रक्त पहुंचाती है। दूसरी मूलधमनी की दूसरी शाखा ग्रीवा के बाईं ओर से यह सिर तथा चेहरे में रक्त पहुंचाती है। तीसरी शाखा यह बाईं भुजा में रक्त ले जाती है। गोलाई से मुड़ने के पश्चात यह मूलधमनी हृदय के पीछे की ओर से आकर लगभग श्रोणि तथा कई शाखाओं में यह विभक्त होती जाती है। यह शाखाएं धड़ व उदर के विभिन्न अंगों जैसे आमाशय, यकृत, प्लीहा, विक्ट, आंतों आदि में यह रक्त पहुंचाती है। श्रोणि के पास यह पहुंचकर मूलधमनी पुनः 2 शाखाओं में यह बढ़ जाती है। एक शाखा दाहिनी टांग में और दूसरी शाखा बाईं टांग में यह रक्त पहुंचाती है। मूलधमनी से निकलने वाली शाखाएं अनेक शाखाओं में प्रशाखाओं में बढ़ती हुई अंत में असंख्य शुष्क कोशिकाओं में यह विभक्त होकर एक जाल की भांति संपूर्ण शरीर में इस प्रकार फैला जाती है कि इसमें शरीर का कोई भाग अछूता नहीं बचता। अगला टॉपिक है बच्चों का हृदय और धमनी। हृदय धमनी। शरीर में हृदय एक प्रकार का स्टोर रूम का सा कार्य करता है, अर्थात संपूर्ण शरीर में रक्त पहुंचाने की उसी प्रकार यह व्यवस्था करता है जिस प्रकार एक जल कल विभाग पाइपों के द्वारा पूरे शहर में जल आपूर्ति की व्यवस्था करता है। किंतु यहाँ यह ध्यान हृदय की जो पेशियों को भी हृदय की पेशियों को पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, बल्कि यह कहना भी उचित नहीं होगा कि यह हृदय एक ऐसा अंग है जो संपूर्ण शरीर के हित में निरंतर कठिन परिश्रम करता है। इसे तो कहीं अधिक पोषक तत्व मिलना चाहिए, किंतु हृदय के पास रक्त का इतना बड़ा खजाना होते हुए भी उसमें से अपना भी पोषण करने का अधिकारी नहीं है, बल्कि इसे अपने पोषण के लिए अन्य नलिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। मूलधमनी जैसे ही नीले से निकलती है उनमें से छोटी छोटी 2 शाखाएं निकलती। एक शाखा हृदय के दाहिने भाग तथा दूसरी बाएं भाग को रक्त पहुंचाकर उनका पोषण करती है। अब है अगला टॉपिक निम्न व उच्च महाशिराएं। निम्न उच्च व उच्च महाशिराएं। हृदय के दाहिने अलिंद एवं निलय का संबंध अशुद्ध रक्त से होता है। रक्त परिसंचरण का एक चक्कर पूरा होने पर संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त लाने वाला शाखाएं अशुद्ध रक्त को लाने वाले मुख्य 2 शिराएं होती है, उच्च महाशिरा, निम्न महाशिरा। यह महाशिरा ऊर्ध्व महाशिरा भी कहलाती है, क्योंकि इसके द्वारा शरीर के ऊपरी भाग जैसे सिर, गर्दन, हंसली व बाहों आदि का अशुद्ध रक्त एकत्र होकर अलिंद में आता है। निम्न महाशिरा, इसमें जो है निम्न महाशिरा भी कहते हैं। यह शरीर के निचले भागों की शिराओं से मिलती हुई एक बड़ी शिरा के रूप में बन जाती है। इसे अधो महाशिरा भी कहते हैं। यह शरीर के निचले मुख्य अंगों जैसे यकृत, गुर्दे, पैरों व जांघों आदि से अशुद्ध रक्त लाती है। दोनों महाशिराएं संपूर्ण शरीर का अशुद्ध रक्त हृदय के दाहिने अलिंद में पहुंचाता है। वहां से यह दाएं नीले से होता हुआ अशुद्ध रक्त फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए भेज दिया जाता है।